आज के वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देख रहा हूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर मैं रेवेन्यू चेक करता हूँ तो 25 में जो रेवेन्यू है उसको हम लास्ट ईयर के सेम मतलब जून क्वार्टर से जब कंपेयर करूंगा तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ मायने नहीं रखते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हो 6000 करोड़ आ रहा है। बट जून लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट था 24 में वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफी ज्यादा गिरावट है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे गिरावट है। अब ये गिरावट इतनी ज्यादा क्यों है यहाँ पे देखो, ये जो अदर इनकम है, अदर इनकम में ये सब शो करते हैं। एक तो अदर इनकम, दूसरा ये टैक्स वाला। यहाँ पे इन डेटा में बहुत ज्यादा चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू अभी वो चाहते क्या है। तो इस स्टॉक को आगे हम इसके रिजल्ट को देखने से पहले मैं इसके चार्ट पे आता हूं। और जब मैंने यहाँ पे 13 जैन को एक वीडियो बनाया था, एचडीएफसी, कोटक बैंक एंड आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन चारों पे मैंने बनाया था। तो वहां पे हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और हमें 30% का गेन इसने दे दिया था। कब तक? 23 अप्रैल 25। तो जैन से लेके अप्रैल में मुझे 30% गेन आ चुका है। तो अब इस स्टॉक में क्या करना है, देखो ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ऑल टाइम हाई इसका क्या था? ऑल टाइम हाई है इसका यहां पे 2300 करके, ठीक है। और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2125 है और लो था यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इसका 52 वीक का लो है, ये 1 ईयर का होता है। तो अभी इसमें करना क्या वो हम देखते हैं। अभी हमारे पास में कोई ट्रेड का सिग्नल नहीं है तो यहां से ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखो यहाँ पे स्टॉक को ऊपर ले जाने के रीजन क्रिएट किए जाते हैं और अभी देखो इसमें ट्रेड अवेलेबल है ही नहीं, ऑल टाइम हाई के आसपास है ये स्टॉक। तो इसको नीचे लाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रीजन क्रिएट किए जाते हैं। रिजल्ट इतना खराब नहीं है, बट अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो रिजल्ट खराब लगेंगे। तो इस स्टॉक को जानबूझ के यहाँ से इसको नीचे लाना है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट में ऐसा दिखाया गया है। तो अभी हमें इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना, अवॉइड करना है। अगर आपने पहले कहीं ली होगी तो प्रॉफिट बुक किया होगा आपने, और नहीं किया है तो मैं हर बार बताता हूं जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है। उसके बाद स्टॉक नीचे जब आता है तो 20-30% जो भी होता है उस कंडीशन के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो अभी इसमें मेरे हिसाब से कोई ट्रेड यहाँ बनता दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी आपकी चॉइस है ट्रेड लेना या नहीं लेना है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, करना नहीं करना वो सब मैं आप पे छोड़ता हूं, बट अभी इसमें कोई ट्रेड मेरे हिसाब से है नहीं। जब भी ट्रेड आएगा मैं वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी अगर रिजल्ट अगर आपको और देखना है डिटेल में, बाकी देखो रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है ना, तो सारी फैक्टर्स ठीक हो जाते हैं, कहीं पे कोई दिमाग लगाना ही नहीं है ना। कोटक महिंद्रा जैसा एक अच्छा प्राइवेट बैंक है तो इनमें वैसे भी डाउट नहीं करना चाहिए। यही 3 से 4 अपनी टॉप बैंक होती है। एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आता हूं तो एसबीआई बैंक, ठीक है। तो ये टॉप के 5 बैंक है, तो इनमें हमें ट्रेड करने से कोई टेंशन नहीं होती है। बट यहाँ पे अभी ट्रेड है नहीं तो अभी हम ट्रेड अवॉइड करते हैं इसमें। बाकी अगर डिटेल में इसका रिजल्ट आपको देखना है तो इधर देखो बीएसई की वेबसाइट पे आना है। बीएसई की वेबसाइट पे आने के बाद अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट यहाँ पे पेज में इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो जो भी डिटेल्स हमें डिटेल में देखनी है वो यहाँ आके देख सकते हैं। बाकी ऐसे यहाँ पे कोई मतलब है नहीं इन सब चीजों का। अच्छी बैंक है, ऊपर है स्टॉक, इसलिए इसके रीजन क्रिएट किए जाएंगे नीचे आने के लिए। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम यहाँ पे देखो इंक्रीज हुई है हमारी। उसके बाद में जो ऑपरेट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देन अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा हूं तो हमें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा इंप्रूव होके आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां से ज्यादा ही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा इंप्रूव है। उसके बाद वो टैक्स, अदर इनकम,
ये सब ऐड करके उनको अपने अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को दिखाना होता है। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ऑपरेटर चाहता है भी स्टॉक को नीचे लाया जाए और उसको फिर पोजीशन यहां बनानी है, इसलिए। बाकी ये सारी चीज आप यहां पे डिटेल में देख सकते हो। बाकी ये कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है, बट देखो डिविडेंड अगर आपको देखना तो एनएसई की वेबसाइट पे आ जाना है और यहां पे हम क्लिक करेंगे कहां पे, कॉर्पोरेट एक्शंस पे। इधर देखो ये ओपन होगा कॉर्पोरेट एक्शंस, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कब ये बोनस, स्प्लिट, बाईबैक जो भी कुछ होता है, कितना यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है, सारा दे रहा है। तो ये डिविडेंड ज्यादा नहीं देता, ये अच्छी बात है। अभी इसने डिविडेंड दिया था ₹2.5 का दिया था और 18 जुलाई इसकी अक्सिया रिकॉर्ड डेट थी। तो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी अच्छी होती है। क्यों होती है? उनको पता है कि अपने प्रॉफिट को कहाँ पे यूज लेना है। और जो डिविडेंड देती है उनको ये नहीं पता होता कि जो प्रॉफिट आ गया इसका मैं यूज क्या करूं, तो वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दे देते हैं करके। तो डिविडेंड ज्यादा कौन देती है? गवर्नमेंट वाली कंपनीज देती है डिविडेंड। वहां पे उनको कुछ ज्यादा करने को होता नहीं है, पब्लिक की सेवा के लिए बनी होती है वो कंपनी, और उनमें स्टेक ज्यादा गवर्नमेंट का होता है, तो उनको पैसा वहां डिविडेंड के रूप में मिल जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट वाली एसबीआई के अलावा किसी भी बैंक में ट्रेड लेने से अवॉइड करते हैं, बट फिर भी जहाँ पे ज़्यादा मौका होता है वहाँ पे हम ट्रेड ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। इसके रिजल्ट में वैसे कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा है, बट अभी स्टॉक क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इसको नीचे लाना है, इसलिए यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इसको सेल करना है, बाई करना है, होल्ड करना है, वो आपका अपना डिसीजन होगा। मेरा व्यू था जो मैंने दे दिया। अभी ट्रेड है नहीं, जब ट्रेड होगा तो वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। तो ये इसका वीडियो था कोटक महिंद्रा बैंक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से भी इसको सब्सक्राइब करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।